अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। मोहम्मद सबके हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वीडियो सीरीज़ का ये दूसरा हिस्सा यानी पार्ट 2 है। थोड़ा हम पहले हिस्से में हमने क्या कहा था थोड़ा शॉर्टकट में सुन लेते हैं ताकि ये दूसरा हिस्सा हमें बेहतर तरीके से समझ में आए। हमने पहले हिस्से में सुना कि मक्का शहर तकरीबन 4000 साल पहले बिल्कुल बंजर काले पत्थरों से घिरा हुआ एक चटियल मैदान था। अल्लाह के हुक्म से हज़रत हाजरा, चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी थी, उन्होंने उसको आबाद किया। उससे पहले वहाँ ना आदम था, ना आदम जात था, ना पानी का नामो निशान था, ना हरियाली थी। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जो कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत हाजरा के बेटे थे, उनकी एड़ियाँ रगड़ने की वजह से और अल्लाह के हुक्म से जमजम निकला और पानी का अच्छा खासा इंतज़ाम हो गया। सबसे पहले एक कबीला जुर्गुम वहाँ पर आया और हज़रत हाजरा की इजाज़त से वहाँ रहने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता आबादी बढ़ने लगी। फिर कुछ सालों के बाद हज़रत हाजरा का इंतकाल हो गया। फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ। लोग बूतों की पूजा करने लगे। एक वक्त ऐसा आया कि काबा में बूत ही बूत रखे हुए थे, लेकिन काबा के जो त्रस्ती थे वो इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलादी थे। चलिए अब आगे सुनते हैं। हुआ ये कि वक्त के साथ काबे के त्रस्तियों में झगड़े होने लगे और छोटी छोटी जंगें भी होने लगी। जैसे आजकल मस्जिदों के त्रस्तियों में मुतवलियों के में झगड़े होते हैं, त्रस्ती बदल जाते हैं। उस ज़माने में जिसकी ताकत ज़्यादा होती थी वो अपनी ताकत के ज़ोर पर काबे के त्रस्ती बन जाते थे। फिर काबे की चाबियाँ उसके पास ही होती थी। फिर उसकी हुकूमत आ जाती थी। वो जिसे चाहता एंट्री दे देता और जिसे चाहता नो एंट्री कर देता। सबसे पहले ये चाबियाँ बनु इस्माइल यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद के हाथों में ही थी। फिर उसके बाद बनु जुर्गुम के हाथों में आई और इसके बाद अलग अलग कबीलों के हाथों में आई। फिर बैतुल्लाह यानी काबे का अलग अलग सेवाओं का डिपार्टमेंट बना। जैसे आजकल अलग अलग मंत्रालय बनते हैं ना, उसी तरह अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग मनसब थे। जिसको जो भी डिपार्टमेंट मिलता वो खुद को बड़ा खुशकिस्मत समझता। इन सब ओहदों को अरबी में मनासिब कहते और एक खिदमत को मनसब कहते। इन सब खिदमत को एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट जिसका अरबी में मनसब-ए-सिकाया यानी पानी पिलाने की खिदमत, जिसका आजकल की ज़बान में जल विभाग कहते हैं, जिसकी जिम्मेदारी होती थी कि हाजियों के लिए ठंडे पानी का इंतज़ाम करना। अब पानी के इंतजामात की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये डिपार्टमेंट बनाना क्यों पड़ा? इसलिए कि इन झगड़ों की वजह से जमजम का कुआं बंद हो गया था। अब क्यों बंद हुआ और किसने बंद किया और कब बंद किया, उसकी यही वजह रही है कि झगड़े काबे के त्रस्ती बनने के और मक्का में सरदार बनने के चक्कर में जब बनी जुर्गुम कबीले की लड़ाई एक कबीले बनी खुजार से हुई तो उन्होंने ये कुआं मिट्टी डाल डाल कर बंद कर दिया और बनी जुर्गुम ने मक्का से भागते भागते बैतुल्लाह का कुछ कीमती सामान चुपके से उस कुएं में डालकर मिट्टी से बंद कर दिया और ज़मीन दोज़ कर दिया जैसे वो कुआं कभी था ही नहीं। उसके बाद मक्का में पानी की बड़ी मुश्किल हो गई, इसलिए लोगों को मक्का के बाहर से पानी लाना पड़ता था और जब हाजी आते थे तो पानी की ज़रूरत पड़ती थी। इसीलिए ये मनसब, ये डिपार्टमेंट, ये जो मनासब-ए-सिकाया है किसी कबीले के पास होता था और किसी कबीले वालों के पास काबे की चाबियाँ भी होती थी और जो चाबियाँ होती थी काबे की, उस डिपार्टमेंट को अरबी में मनसब-ए-हिजाबा कहते थे। तीसरा मनसब यानी तीसरा डिपार्टमेंट मनसब-ए-रिकादा था, जो कि हाजियों के खाने वगैरह इंतज़ाम करना। आजकल की ज़बान में उसे खुराक मंत्रालय कह सकते हैं। और भी बहुत से डिपार्टमेंट बने हुए थे। एक आखिरी सदी में एक बहुत बड़ा इंकलाब आया। बनु इस्माइल ने यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में एक शख्स
तुस्बई बिन कलाब पैदा हुआ। उसने खुजार से लड़ भिड़कर मक्के की सरदारी छीन ली और काबे की सारी खिदमतें अपने हाथ में ले ली। उसने मक्का को खूब तरक्की दी और सबसे बड़ा और सबसे पहला काम उसने ये किया कि उसने एक पक्की इमारत बनाई जिसका नाम दारुन नदवा रखा। इससे पहले मक्का में कोई पक्की इमारत नहीं थी, सब खेमों में और तंबू में रहा करते थे। तो तुस्ब-ए कलाब ने यह इमारत इसलिए बनाई कि उसमें मक्का के सरदारों की मजलिसें मशवरे हुआ करे। उसके बाद तुस्ब-ए कलाब ने दूसरे लोगों को भी पक्की इमारतें बनाने की इजाज़त दे दी और लोग पक्के मकान बनाने लगे। और तीसरा बड़ा काम जो तुस्ब-ए कलाब ने किया वो हाजी मक्का में आते थे, वो अपने पैसों से खाना खाते थे। तुस्ब-ए कलाब ने ये तरीका बिल्कुल ख़त्म कर दिया, ये कानून ही ख़त्म कर दिया और अपने ही कबीले कुरैश पर टैक्स लगा दिया। और उन पैसों से, यानी जो टैक्स का जो पैसा इकट्ठा होता था, उन पैसों से हाजियों को खाना खिलाया जाने लगा। ये पहला टैक्स था जो तुस्ब-ए कलाब ने मक्का में स्टार्ट किया। तुस्ब-ए कलाब जो कि कबीला कुरैश के थे, उसमें खूब तरक्की वाले काम किए। उसकी मक्का में क्या पूरे अरब में वाहवाही होने लगी। तुस्ब-ए कलाब के 4 बेटे थे। गौर से सुने, तुस्ब-ए कलाब के 4 बेटे थे। जब तुस्ब-ए कलाब बुढ़े हुए तो उसने मक्का के सारे ओहदे अपने बड़े बेटे को दे दिए। लेकिन कुछ साल के बाद उसके बड़े बेटे और छोटे बेटे की औलाद ने यह ओहदे आपस में बांट लिए। इस तरह मनसब-ए सिकाया यानी पानी का डिपार्टमेंट और मनसब-ए हिफादा यानी खाने का डिपार्टमेंट छोटे बेटे के हिस्से में आया और मनसब-ए हिजाबा यानी काबे की चाबियों वाला मनसब और जंगों में झंडा संभालने की खिदमत डिपार्टमेंट था जो बड़े बेटे के हिस्से में आया। फिर चलते चलते वक्त गुजरता गया, ये खिदमतें, ये डिपार्टमेंट आगे ट्रांसफ़र होती रही। ये सारी जिम्मेदारी बाद में अब्द शम्स के हिस्से में आई। उसके बाद अब्द शम्स के छोटे भाई हाशिम के पास आई और ये हाशिम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा थे। हाशिम अपने कौम के नेक, बुजुर्ग और अक्लमंद समझे जाते थे। उनकी शराफत, उनकी शकावत बहुत मशहूर थी। उन्होंने मक्का की तरक्की के लिए बहुत काम किए और दूसरे मुल्कों से यानी दूसरी कंट्री से जो बिज़नेस के जो एग्रीमेंट होते थे वो किए, जिससे मक्का में शोहरत को 4 चांद लग गए। और हाशिम ने एक कानून ये भी बनाया कि मक्का से हर साल 2 बड़े तिजारती काफ़िले यानी बिजनेस टूर बाहर जाएंगे। एक काफ़िला एक बार सर्दियों में यमन जाएगा और दूसरा काफ़िला गर्मियों में मुल्क शाम जाएगा। इस फैसले से मक्का वालों को बहुत माली फ़ायदा हुआ और सब खुशहाल हो गए। और हाशिम के बाद ये सारे डिपार्टमेंट हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के पास आए, क्योंकि ये हाशिम के बेटे थे और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। दरअसल इनका हक भी था। अब्दुल मुत्तलिब हाशिम की तरह बहुत नेक थे, कभी शराब को हाथ नहीं लगाते थे और ये उस वक्त के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। मक्का वालों को पानी की बहुत तकलीफ़ थी, क्योंकि जमजम का कुआं भी बंद था। ये कुआं सैकड़ों साल पहले बनी जुर्गुम बंद करके गए थे, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया। अब लोग तो ये भी भूल गए थे कि यहाँ कोई कुआं भी था। एक रात हुआ ये कि अब्दुल मुत्तलिब रात को सोए और ख्वाब में देखा कि एक शख्स पुकार पुकार कर कह रहा था कि जाओ जमजम का कुआं खोद डालो। तो अब्दुल मुत्तलिब ने तहज़्ज़ुब के साथ ख्वाब में ही उस पुकारने वाले शख्स से पूछा कि ये जमजम क्या है। तो उसने बताया कि एक कुआं है और वो फलानी जगह है, तुम सुबह उठकर वहाँ जाओ, वहाँ तुमको एक कौवा चोंच मारता हुआ नज़र आएगा। और उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब की आँख खुल गई। सुबह होते ही हरम पहुँचे, यानी जो जगह ख्वाब में बताई गई थी वह जगह हरम में थी।
तो देखा कि वहाँ सचमुच एक कौवा ज़मीन कुरेद रहा है। अब अब्दुल मुत्तलिब ने यह फैसला किया कि वो ये कुआं तो ज़रूर खोदेंगे, मगर जब कुरैश से यानी अपने कबीले वालों से इसका जिक्र किया, अपने ख्वाब का कुएं का जिक्र किया और कुआं खोदने की बात की, तो लोग तैयार नहीं हुए और ख़ुद तो तैयार नहीं हुए, अब्दुल मुत्तलिब को भी मना कर दिया। मगर अब्दुल मुत्तलिब अपने फैसले के पक्के थे, वो कुआं तो ज़रूर खोदेंगे। अब्दुल मुत्तलिब को सिर्फ एक बेटा था जिसका नाम हारिश था। उस टाइम अब्दुल मुत्तलिब को यह ख्याल आया, काश मेरे 10 बेटे होते, मुझे दूसरों के पास जाने की नौबत नहीं आती। इसलिए उन्होंने वहीं पर अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मुझे 10 बेटे दे दे जो बड़े होकर मेरे हर काम में हाथ बटाएंगे। अगर अल्लाह मुझे 10 बेटे दे दिए तो मैं कसम खाता हूँ कि उसमें से मैं तेरे नाम पर एक बेटा कुर्बान कर दूंगा। इसके बाद हारिश और अब्दुल मुत्तलिब दोनों बाप बेटों ने मिलकर वो कुआं खोद डाला। बहुत मेहनत की, लेकिन कुआं खोदते खोदते उनको कुछ कीमती सोने का सामान भी मिला। जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो कबीला जुर्गुम था, वो मक्का से भागते भागते उन्होंने कुछ कीमती सामान काबे का उन्होंने उस कुएं में दफन करके मिट्टी से उस कुएं को ज़मींदोज़ कर दिया था। तो अब्दुल मुत्तलिब को वह सारा सामान मिला, तो अब्दुल मुत्तलिब ने वह सारा सामान लेकर काबे को खूब सजाया। फिर कुआं खोदने लगे और कुआं खोदते ही पानी का चश्मा उबल पड़ा। फिर कुछ सालों के बाद अल्लाह ने अब्दुल मुत्तलिब की दुआ फरमाई और उन्हें 10 बेटे अता किए। जब बेटे जवान हुए तो उन्हें अपनी कसम पूरी करने का ख्याल आया। क्या कसम थी? एक बेटे को अल्लाह के नाम पर ज़ुबा करने की। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कसम पूरी करने का फ़ैसला किया और सब बेटों के नाम का एक कुर्रा डाला। उस वक्त जो भी चिट्ठियाँ डालते हैं ना नाम लिखकर, तो सब बेटों का नाम लिखकर वो कुर्रा अंदाज़ी की। तो उस कुर्रे में किसका नाम आया? सबसे छोटे बेटे अब्दुल्ला का नाम आया और ये अब्दुल्ला सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू थे। अब वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और इसलिए हम आज यही रुक जाते हैं। हम इसके आगे की बातें इंशाअल्लाह बयान करेंगे। आप थोड़ा इंतज़ार करें, इंशाअल्लाह बहुत जल्द अपलोड करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखें। अगर आपको ये मालूमाती लगता है और आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप इस वीडियो को आगे शेयर करें। मेरे लिए और सारी इंसानियत और पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।